इन कैडेट कल हम ड्रिल के बारे में लेक्चर 1 कर चुके हैं, जिसमें हमने 53 क्वेश्चन कर चुके हैं अभी तक। आज हम ड्रिल के पूरा टॉपिक ख़त्म कर देंगे, उसके बाद नया टॉपिक शुरू करेंगे। आपको कैसा लगा लेक्चर 1 आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आज हम पूरा ये ड्रिल के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। तो आज हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, ड्रिल में कितने प्रकार के सलूट होते हैं? तो ड्रिल में हम 3 प्रकार के सलूट होते हैं। आपको बता ही चुके हैं, ड्रिल में 3 प्रकार के सलूट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, तेज चाल में कदम इंच निकलता है। तेज चाल में कदम 30 इंच निकलता है। क्वेश्चन नंबर 56, कमांड खुली पंक्ति में पिछली और अगली पंक्ति चलती है। खुली पंक्ति में एक लाइन आगे वाली लाइन एक कदम आगे, पीछे वाली लाइन पीछे चलती है, और मध्य वाली लाइन वहीं की वहीं खड़ी रहती है। अब क्वेश्चन नंबर 57, कौन से गणमान्य व्यक्ति को राष्ट्रीय सलामी दिया जाता है? ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बहुत बार ही पूछ रहे सलामी किसको दिया, राष्ट्रीय सलामी। आपको ये क्वेश्चन देख ही रखे, 3 तरह की सलामी होती है, राष्ट्रीय सलामी और क्या कहते हैं बट सलामी और जनरल सलूट। 3 तरीके के सलूट होते हैं। राष्ट्रीय सलामी आपको याद रखना है राज्यपाल और क्या कहते हैं राष्ट्रपति को दी जाती है। राष्ट्रीय से आप याद रखें राज्यपाल और राष्ट्रीय ये आर से याद रखते हैं। बट सलूट केवल जेसीओ को लागू होता है। और जनरल सलूट तो आप जानते हैं, जनरल सलूट आपको पता ही है। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर याद कर लें, ये किसी ना किसी पेपर में जरूर आएगा। बर्ड ऑफ कमांड के 2 हिस्से होते हैं। बर्ड ऑफ कमांड के आपको पता है 2 हिस्से होते हैं, पहला चेतावनी और दूसरा कार्रवाई। जैसे हम कमांड देते हैं गार्ड सावधान, तो इसमें गार्ड वो वाला चेतावनी है, पीछे वाली कार्रवाई के लिए, सावधान वो कार्रवाई के लिए है। क्वेश्चन नंबर 59, ड्रेसिंग के लिए आदेश शब्द का क्या है? ड्रेसिंग के लिए हम क्या बोलते हैं? सज बोलते हैं ड्रेसिंग के लिए एनसीसी में। याद रखना आप, ये तो कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। खुली पंक्ति में कमांड में स्क्वाड के साथ मध्य पंक्ति का क्या एक्शन रहता है? आपको हम अभी बता चुके, बीच वाली लाइन वहीं की वहीं खड़ी रहती है, उसी जगह पर खड़ी रहती है। क्वेश्चन नंबर 61, भूमशस्त्र में राइफल की मैगजीन की सही दिशा क्या होती है? भूमशस्त्र में दाहिने ओर राइफल की दिशा होती है। क्वेश्चन नंबर 62, साइड स्टेप की लंबाई क्या होती है? साइड स्टेप की लंबाई 12 इंच होती है। आपको ये क्वेश्चन थ्योरी वाले जरूर याद रखने पड़ेंगे। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो ये आपको वैसे याद होंगे। दाहिने सज डैश इंच का कदम आगे लिया जाता है। दाहिने सज पर 15 इंच का कदम आगे लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, राष्ट्रीय सलूट किसे लागू है? अब तो ये आपको क्वेश्चन याद ही होगा। राष्ट्रीय सलूट राज्यपाल और राष्ट्रपति को लागू है। ये क्वेश्चन जरूर याद रखें, मैं बार बार बोल रहा हूँ। विश्राम की अवस्था में डैश ऊपर के हिस्से वाला हिला सकते हैं, ये गलत बात है। हम क्या कहते हैं, ये भी क्वेश्चन याद रखना कि हम ना तो सावधान में कोई हरकत कर सकते हैं, ना विश्राम में कोई हरकत कर सकते हैं। केवल आराम से एक ही स्थिति में हम ऊपर का भाग हिला सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 66, खुली लाइन चल में सबसे पहले डैश आगे किया जाता है। खुली लाइन में सबसे पहले ज़्यादातर हम हरकतों में बायां पैर आगे बाहर निकालते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, दाहिने सज में आदेश में दाहिने दर्शक की ओर देखता है। सज के आदेश में तो दाहिना लेफ्ट की साइड खड़ा होता है, राइट की साइड खड़ा होता है, वो सामने की ओर देखता है। क्वेश्चन नंबर 68, पीछे मुड़ में कैडेट घूमते हैं, दाहिने तरफ से पीछे ही मुड़ते हैं। आप तो ये करते रहते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं करेंगे, आप कर लेंगे। कुछ जो थ्योरी वाले क्वेश्चन हैं वो ज़रूर याद करें, जो उसमें क्या कहते हैं फिक्स मेजरमेंट है, वो जरूर याद कर लें। पीछे मुड़ में कैडेट घूमता है दाहिनी तरफ से। 69 क्वेश्चन, जब 6 कैडेट से कम होते हैं तो स्क्वाड को हम एक रैंक में खड़ा करते हैं। जब 6 कैडेट से कम बंदे होते हैं तो उनको हम एक ही लाइन में सामने ही एक तरफ ही मुंह करके खड़ा करते हैं, तो इसको हम एक रैंक बोलते हैं, फॉर्म अप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, सामने सलूट कितना बार सलूट दिया जाता है? सलूट में कितना बार सलूट दिया? सामने सलूट में 2 बार सलूट दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71, दाहिने सलूट का आदेश डैश पर दिया जाता है। तो दाहिने सलूट का आदेश बाएं पैर पर। आपको मैं बता दूं, ज़्यादातर कमांड बाएं पैर पर ही दी जाती हैं, कुछ कमांड को छोड़ के, तो आप इसको तो कतई याद ही रखें। 72, कमांड निकट लाइन चल में
आगे की पंक्ति पीछे की ओर कदम लेती है। ये आपको बहुत बार, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ रहा है, तो आपको ये पता ही होगा। ये तो डेली कार्रवाई है, ये ड्रिल की कार्रवाई आपको स्कूल में कराई जा रही होंगी। शीघ्र मार्च में आदेश में कौन सा कदम सबसे पहले आगे जाता है? तो ये भी आपको पता होगा, बायां पैर और दाहिना हाथ। राइफल के साथ परेड में आने पर राइफल को डैश में लाया जाता है, तो इनमें से तोल शस्त्र में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 ड्रिल के लिए प्रमुख है। ड्रिल के लिए आपको पता है तालमेल और स्टीडनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 77 आराम से का आदेश उस समय दिया जाता है जब स्क्वाड विश्राम की अवस्था में हो। आराम से हम जब भी दे सकते हैं जब हम अब विश्राम में हैं, तो आपको रिलैक्स करना चाह रहे हैं, तो आप उसमें आराम से बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 वर्ड ऑफ कमांड का एक अच्छा गुण है? तो वर्ड ऑफ कमांड आपकी साफ तेज होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, साफ भी होनी चाहिए, ये आपके गुण हैं। क्वेश्चन नंबर 79 राष्ट्रपति के गार्ड ऑफ ऑनर के लिए कैडेट की नजरी क्या होती है? तो कैडेट की 150 कैडेट की नजरी होती है। राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए 100 कैडेट्स की नजरी होती है। आप ये क्वेश्चन भी याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 सावधान की स्थिति में आँख घुमाता है। आप तो ये तो क्या कहते हैं, फौजियों से सुनी होगी, बुरी हरकत ना कर, गलत हरकत मत कर। क्वेश्चन नंबर 81 प्रधानमंत्री के गार्ड ऑफ ऑनर के लिए कैडेट की नफरी क्या होती है? तो आपको ये क्वेश्चन भी हम बता चुके हैं, 100 कैडेट्स की नफरी होती है। आराम से समय में आराम कर सकते हैं, तो हम ऊपरी हिस्सा हिला सकते हैं आराम के समय, आराम से की अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 83 लड़ाई के दौरान टेस्ट ड्रिल की जाती है। लड़ाई के दौरान ओपन ड्रिल होती है। क्वेश्चन नंबर 84 मार्चिंग के समय कमांड पीछे मोड़ दिया जाता है, तो बाएं पैर पर। आपको ये बता ही चुके, ज़्यादातर कमांड बाएं पैर पर ही दी जाती हैं। गार्ड सावधान के आदेश पर डैश हो जाता है, तो सावधान के आदेश पर गार्ड सावधान ही हो जाता है। सलामी शस्त्र लागू नहीं है। सलामी शस्त्र किसको लागू नहीं है? सलामी शस्त्र सूबेदार मेजर को लागू नहीं है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद करें। सलामी शस्त्र किसे लागू नहीं है? तो ये सूबेदार मेजर को लागू नहीं है। SD1 में कितना कदम चले जाते हैं? SD1 में 116 कदम चले जाते हैं। 3 लाइन बनाना लागू किया जाता है। जब कैडेट की संख्या 9 से अधिक हो, तब हम 3 की फाइल में लगाना शुरू करते हैं। जब 6 से कम हो, तो हम रैंक में खड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 सावधान की स्थिति में दोनों पैरों के और अंगूठों के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है? ये तो आपको पता ही होगा, 30 डिग्री का कोण होता है। ये हम कल भी कर चुके हैं। सलूटिंग में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु पर ध्यान रखना चाहिए? तो आपको पता ही है, सलूटिंग में हमारा हाथ और क्या कहते हैं, उंगली सारी मिली होनी चाहिए, हथेली सीधी होनी चाहिए। आप पढ़ सकते हैं, दाहिने हाथ की सभी उंगलियां एक साथ घुमाते हैं। हथेली पूर्ण रूप से खुला होना चाहिए। उंगलियां कलाई सीधी एक लाइन में भौं के पास होनी चाहिए। आप ये पढ़ सकते हैं, आपको पता ही होगा ये तो। 91 सीनियर डिवीजन सीनियर विंग में मार्च करने के समय एवं पेश है, तो इसका एक जैसा आंसर एक जैसा पे। क्वेश्चन नंबर 92 8 से कम कैडेटों के दल में खड़ा करते हैं। इंटूज में यानी एक के पीछे एक खड़े करते हैं, इनको इंटूज बोलते हैं। इंटूज में खड़ा करते हैं। सलूटिंग लाइन और पासिंग लाइन के बीच की क्या दूरी होती है? तो सलूटिंग लाइन और पासिंग लाइन के बीच 7 कदम की दूरी होती है। धीरे मार्च में आगे सलूट के लिए कितना कदम चला जाता है? धीरे मार्च में 6 कदम चलते हैं, और धीरे मार्च में दाएं और बाएं सलूट के लिए भी धीरे मार्च में दाएं और बाएं सलूट के लिए 6 कदम चलते हैं। सामने सलूट में कितना कदम चलते हैं? सामने सलूट करते हैं तब हम 5 कदम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 96 यही था, 5 कदम। सामने सलूट में कितना कदम चलते हैं? 5 कदम चलते हैं। 97 क्वेश्चन निरीक्षण के बाद दल खड़े होते हैं, तो निरीक्षण के समय दल क्या कहते हैं, खुली लाइन में खड़े होंगे तभी निरीक्षण हो पाएगा, खुली पंक्ति में। क्वेश्चन नंबर 98 केन कितने प्रकार के होते हैं? केन, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आप ये जरूर याद रखें। केन 3 प्रकार के होते हैं, वेटरन केन और वेब केन और नॉर्मल केन, आप जरूर याद रखें। और एक्सेप्शन रेजिमेंटल केन 3 तरीके के होते हैं, वेटरन केन, वेब केन और नॉर्मल केन। क्वेश्चन नंबर 99 सलामी शस्त्र से बाजू शस्त्र में कितना मूवमेंट होता है? सलामी शस्त्र और बाजू शस्त्र में 3 मूवमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 100
दो डिवीज़न के बीच की दूरी कितनी होती है? 2 डिवीज़न के बीच 3 कदम की दूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 101, कदम बदल वर्ड ऑफ कमांड डैश पर दी जाती है। कदम बदल बाएं पैर पर कमांड दी जाती है, बाएं पैर पर। तो आपको आप ये क्वेश्चन कर चुके हैं, आपको पता ही चल गया होगा ज़्यादातर कमांड बाएं पैर पर ही दी जाती हैं। दाहिने सज करने के समय दल में कदम का आकार क्या होता है? तो दाहिने सज में 15 इंच का कदम का आकार होता है। सामने सलूट में की जाती है 2 गुना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 104, शरीर के किस भाग में कमर का मूवमेंट स्वीकृत है? तो आराम से में कमर का मूवमेंट स्वीकृत है। ना तो हम सावधान की स्थिति में कोई कार्रवाई कर सकते हैं, ना विश्राम की स्थिति में। केवल हम आराम से की स्थिति में थोड़ी बहुत हरकत कर सकते हैं। खुली ड्रिल की जाती है फ्लैट छत के ऊपर, रोड पर, बरामदे में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। 103, सामने सलूट की जाती है 2 गुना। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 106, स्क्वाड थंब कमांड में इसका आंसर होगा बाएं पैर की जगह दाएं पर दाहिने पैर क्रॉस करते हैं। ये क्वेश्चन 106 हो गए हमारे। इसी के साथ हमने पूरा ड्रिल के बारे में पूरी एक क्वेश्चन आपको बता चुके, पूरी थ्योरी हो चुकी। इसके अलावा एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आ सकता, और आप इसी क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करते रहें, और जो क्वेश्चन थ्योरेटिकल हैं वो ज़रूर याद रखें। तो इसी के साथ हम धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करें। अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा कैडेट इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।